नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम शिवम मोटिवेशन पर, जहां मैं हर रोज आपके लिए एक सकारात्मक वीडियो लेकर आता हूं ताकि आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर भगा सकूं और आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकूं। आपका स्नेह प्रेम लगातार मिल रहा है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के पॉजिटिव वीडियोज, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज मेरे चैनल पर रोज आते हैं। साथ ही यदि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर ऐप का लिंक है, जिसके माध्यम से आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेंबर्स की फैसिलिटी भी आ गई है। आप यदि मेरे चैनल पर जुड़ जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, तो बेझिझक आप कभी भी मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जीवन बर्बाद हो गया है, मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं है, मन में हर वक्त विचारों के ताने बाने चलते रहते हैं। हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं और बेवजह व्यर्थ की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन बातों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। हम बीमार हो गए। क्या हम सच में बीमार हैं या हम खुद को बीमार समझ रहे हैं? कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों के वशीभूत बीमार नहीं होते हुए भी खुद को बीमार समझने लगते हैं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में एक ही कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार उस नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं, तो वो नकारात्मकता हमारे अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। और जब नकारात्मकता हमारे अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो हम मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, हम स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। बेवजह किसी भी छोटी बात के लिए भी हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और ये गतिविधियां जिनकी पुनरावृत्ति हमारे जीवन में रोज होती है, हमको अंततः मानसिक रोगी करार देते हैं। और जब परेशानी हद से ज़्यादा हो जाता है, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है, तो हम इसकी इलाज का उपाय ढूंढने लगते हैं। चूँकि मानसिक अवसाद की स्थिति में, मानसिक परेशानियों की स्थिति में हम भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम काल कोठरी में एक बंद कमरे में खुद को हर वक्त बंद रखना चाहते हैं और बस अपने विचारों के साथ, अपने ख्यालों के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमको इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो हम YouTube पर कई तरह के वीडियोज देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि मेरे इस मानसिक अवसाद का, मेरी इस मानसिक परेशानी का इलाज क्या है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यूट्यूब पर लाखों वीडियोज हैं, लाखों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाखों डॉक्टर हैं जो आपके डिप्रेशन को खत्म करने की गारंटी देते हैं, जो आपके अवसाद को जड़ से नष्ट करने की गारंटी देते हैं। लेकिन जब उस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये जो 10 मिनट 15 मिनट मैंने इस वीडियो पर दिया वो भी व्यर्थ चला गया, इसका कुछ निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ। और इस तरह जो है आप दिन रात बस अपने इलाज का तरीका ढूंढते रहते हैं और अपने जीवन में और भी ज़्यादा उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक अस्वस्थता की अवस्था है जो आपके जीवन में आई है। और जिस तरह से जीवन की हर अवस्था, जिस तरह से जीवन की हर परिस्थिति को समय के साथ बीत जाना है, खत्म हो जाना है, वैसे आपकी ये अवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये क्षणिक है, ये शाश्वत अवस्था नहीं है जो आप इतना ज़्यादा चिंतित हो गए हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही रहूँगा। आप अपने जीवन में कुछ वर्ष पीछे जाकर देखें, आप स्वस्थ व्यक्ति थे, आप होनहार व्यक्ति थे और आप अपने जीवन में कुछ भी कर पाने में सक्षम थे। लेकिन अनायास किन परिस्थितियों में कैसे आप आज की अपने इस मानसिक अस्वस्थता की स्थिति की दलदल में फंसे हुए हैं। सबसे पहले उस कारण को ढूंढिए
जब आप उस कारण को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बिना मतलब की बातों के पीछे खुद के मन मस्तिष्क को दिन रात लगाया, फिजूल की बातों की चिंता फिक्र करना शुरू किया और इस आदत की पुनरावृत्ति मैं हर रोज करने लगा, जिसके फलस्वरूप आज मेरी ये स्थिति हुई है। आपके मानसिक अवसाद का इलाज इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। आपके इस मानसिक परेशानी को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों से ठीक नहीं कर सकता है। इसका इलाज बस एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति आप खुद है। आप खुद अपने इस मानसिक अवसाद का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद को बीमार समझना बंद करना होगा। पहला स्टेप जो है वो आपके इस मन में ही शुरू होगा। आप जैसे खुद को बीमार कहना बंद करेंगे, आपकी परेशानी 10% कम हो जाएगी। आपकी परेशानी इसीलिए आपके ऊपर हावी है क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, ये एक शाश्वत परिस्थिति है जिसका अंत नहीं होना है। मैं ऐसे ही अपने फिजूल के व्यर्थ के विचारों की दलदल में फंसा रहूँगा, ऐसे ही काल कोठरी बंद कमरे में बिस्तर पर लेटा रहूँगा। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं भीड़ में अपनी बातों को कैसे रख पाऊँगा? मैं इस जीवन को कैसे जी पाऊँगा? आपके भीतर हर वक्त चिंता है, डर है, घबराहट है, अशांति है और इन मानसिक नकारात्मक पहलुओं ने आपके जीवन को चारों तरफ से घेर लिया है। तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत, आपको अपने आत्मबल के बदौलत खुद को योद्धा साबित करना है और इस चंगुल से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले खुद को रोगी कहना बंद कीजिए। आप बीमार नहीं हैं, आपकी अवस्था क्षणिक है, जो कुछ दिन की अवस्था है, कुछ महीनों की अवस्था है और उसके बाद आप फिर पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। और अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए दोस्तों। आत्मबल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा स्वयं का बल है, यही हमारी ऐसी ताकत है जो इन नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ सकता है, हमको इन नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। हमको अपने अनियंत्रित मन को नियंत्रित करना है, मन के घोड़े की लगाम को थामना है कि हमारा मन बेवजह इधर उधर नहीं भटके। जब मन शांत होगा, जब मन के भीतर विचारें नहीं आएंगी, तो धीरे धीरे हम खुद को ठीक होता हुआ पाएंगे। और ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब हम अपने जीवन शैली को बदलेंगे, जब हम अपने जीवन में उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे जिस परिस्थिति में हम हर रोज जी रहे हैं। हम हर रोज बंद कमरे में, काल कोठरी में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हमको अपनी दिनचर्या को बदलना है, हमको अपनी जीवन शैली को बदलना है, हमको अहले सुबह उठना है, नहा धोकर तैयार होना है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है और अपनी मन की शक्ति को, मन की ताकत को बढ़ाना है। जब हमारा मन ताकतवर होगा, हमारा आत्मबल मजबूत होगा, तो हम अपने जीवन में किसी भी मानसिक खराब परिस्थिति से पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ लड़ सकेंगे। हमारे भीतर उतनी क्षमता है कि हम अपने जीवन की खराब परिस्थितियों को बदल सकते हैं और इसके लिए हमको खुद को जगाना होगा। हम सोए हुए हैं दोस्तों, हम किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। हमको उस दुनिया से बाहर निकलना है। वो झूठी दुनिया है, वो छलावे की दुनिया है, वो आभासी दुनिया है जो घटना ना घटित होने वाली है और ना घटित हुई है उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं और जो पल बीत गया है हम उसके बारे में भी चिंता कर रहे हैं, स्तोक कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। ये सब हमारे मन का ड्रामा है, ये सब हमारे मन का खेल है और हमको अपने मन के इस खेल में एक सफल खिलाड़ी बनना है। हमको अपने इस मन को गुलाम बनाना है, ना कि मन की गुलामी करनी है।
मन की इतने औकात नहीं है जो हमको गुलाम बनाएगा और हमको अपने हिसाब से जीने के लिए विवश करेगा। हम अपने मन के हर विचार से मुक्त होंगे। हम अपने जीवन की हर वस्तु स्थिति के मोह से मुक्त होंगे। ये मोह, ये लालच, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये दुख, ये खुशी, ये सब जो है इस संसारिक छल छद्म के ताने बाने हैं। हमको इनको समझना है और हमको इनसे दूरी बनाना है। आज खुशी है तो कल गम होना है, आज दुख है तो कल सुख का आना है, आज रात का अंधेरा है तो कल एक खूबसूरत सुहाना भोर होना है, आज धूप है तो कल छाव होना है। जीवन का कालचक्र यही है दोस्तों, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो हमको इस बात को अपने इस मन मस्तिष्क में बैठाना है कि भाई हमारी परिस्थिति शाश्वत नहीं है, हमारी परिस्थिति क्षणिक है। इस दौर को भी बीत जाना है और कल ये दौर हमारे अतीत के पन्नों में दफन होगा। कभी कभी जब हम अपनी उस परिस्थिति को याद करेंगे तो हमको खुद से घृणा होगी और हम ये सोचेंगे कि कैसे हम उन परिस्थितियों के ताने बाने में फंस गए थे। तो हमको योद्धा की तरह अपनी नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है और बेवजह इसके इलाज का उपाय नहीं ढूंढना है। बीमारी का इलाज होता है। ये मन का ड्रामा है, ये मन का खेल है, ये मन का प्रपंच है और इसका इलाज हम खुद करेंगे। जब हम मन के इस खेल से बाहर हो जाएंगे, जब हम मन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे तो खुद ब खुद हमारी मानसिक अस्वस्थता की स्थिति स्वस्थता में परिवर्तित हो जाएगी और एक सामान्य जीवन हम जी पाएंगे। तो हमको पूरे ऊर्जा उत्साह के साथ अपने जीवन समर में लगे रहना है दोस्तों, ताकि कल का खूबसूरत दिन हमारा हो और हम अपने जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त करें।